बारिश का मौसम जब भी आता है हमारा इस घर में रहना ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों, ये घर काफी कमजोर हो चुका है। अब ये घर रहने लायक नहीं रहा। इससे पहले कि ये घर टूटकर हमारे ऊपर गिरे, उससे पहले तुम पांचों गांव में कोई दूसरे घर की व्यवस्था कर लो। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं बच्चों, ये घर काफी कमजोर हो चुका है। पता नहीं कब ये घर हम पर गिर जाए। बारिश बहुत हो रही है और उसका पानी हमारे घर में आ रहा है। माँ, हम भी कब से एक किराए का घर देख रहे हैं, पर घरों के किराए ही इतने ज्यादा हैं। उन्हें किराए पर लेने की हमारी हैसियत ही नहीं है। पर हम इस खतरे की घंटी में कब तक रहेंगे जी? ये घर बहुत कमजोर हो चुका है। भाभी, आप तो जानती हो ना, हम पांचों भाई मिलकर भी 500 रुपए रोज नहीं कमा पाते। इस गांव में ना कोई ढंग का काम है, ना अच्छी आमदनी। अब अगर हमें हमारे हालात ठीक करना है तो हम पांचों भाइयों को शहर जाकर काम करना होगा। सुना है वहाँ एक आदमी को काम करने के 500 रुपए रोज मिलते हैं। अगर हम पांचों भाई मिलकर वहाँ काम करेंगे तो हम कुछ ही महीनों में अपनी कमाई से अपना खुद का एक घर खरीद सकते हैं। अगर ऐसा है तो तुम पांचों शहर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारे शहर जाने से हमें इस गरीबी से छुटकारा तो मिल जाएगा। बूढ़ी हेमानी मदनपुर गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में अपने पति कमलेश, 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, रोहन और 5 बहुएं रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। हिमानी का घर बहुत ही पुराना और कमजोर था। इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश के चलते हिमानी के कमजोर घर की छत और दीवारों से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आता था, जिसके चलते हर बार बारिश के मौसम में हिमानी और उसके परिवार वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हिमानी के 5 बेटे उसी गांव में मजदूरी करते थे। 5 की कमाई बहुत कम थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे गांव में कोई दूसरा घर किराए पर ले सके। तभी हमेशा की तरह आज की रात भी हिमानी और उसके परिवार वालों को जाग कर बितानी पड़ती है, क्योंकि घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। माँ, हम पांचों शहर जाकर आते हैं। अब यहाँ रहेंगे तो हर समय परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम शहर में कोई काम देखकर आते हैं। ठीक है बच्चों। परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर रमेश और उसके भाई शहर जाकर कमाई करने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि इस गांव में उनकी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी। तभी रमेश और उसके भाई अपने परिवार से मिलकर पास वाले शहर चले जाते हैं। इधर हिमानी और उसकी बहुएं हमेशा की तरह घर की सफाई करने में लग जाती हैं। बहुओं, इतना क्यों हाथ दुखा रही हो? जब बारिश आएगी तो फिर से घर में इतनी गंदगी और पानी आ जाएगा। ससुर जी, अगर हम ये गंद और पानी साफ नहीं करेंगे तो हमारे घर का ये सामान खराब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। इधर रमेश और उसके भाइयों को शहर के एक कारखाने में 500 रुपए रोज से मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद वे पांचों भाई शहर में ही एक किराए के मकान में रहकर वहां कमाई करने लगे। और इधर हिमानी और उसकी बहुओं को हमेशा बारिश के पानी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद एक रात रमेश और उसके भाई शहर में अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर जोरों की बारिश चल रही थी। 5 बेटे होने के बाद भी हम अपने माता पिता को इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। सही कहा अजीत, हम 5 बेटे होकर भी किसी काम के नहीं हैं। पांचों अपनी गरीबी को देखकर उदास हुए जा रहे थे। ये समय दुखी और कमजोर होने का नहीं है भाइयों। ये समय हमें एकजुट होकर अपने ऊपर आई इन परेशानियों से लड़ना है। कुछ महीने बाद हम अपनी कमाई से गांव में अपना खुद का पक्का घर खरीद लेंगे, ताकि हमारे परिवार वालों को और कोई परेशानी ना हो पाए। कुछ दिनों बाद एक शाम कड़ाके की तूफानी बारिश चल रही थी। तभी तेज हवा के कारण हिमानी के घर की 2 दीवारें टूटकर जमींदोज हो जाती हैं। ये देखकर हिमानी और उसके परिवार वाले तुरंत ही घर से बाहर चले जाते हैं।